अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। गुज़िश्ता एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का जिक्र करते हैं और मस्जिद नबी में बैठकर सारे सहाबा के सामने खुतबा देते हैं जन्नत और दोज़ख का, यानी जो भी मेराज के सफ़र में दोज़ख और जन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई तो वही सहाबा के सामने खुतबा दे रहे थे। तो मदीना में आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिर सहाबा आकर 16 महीने हो चुके हैं। 16 महीने से यहाँ पर नमाज की अजान दे रहे थे और नमाज मस्जिद नबी में पढ़ रहे थे। तो जब तक के बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख कर नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह ताला का हुक्म आया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना रुख जो आप चाहते थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि हम काबा शरीफ के पास यानी क़िबला रुख काबा शरीफ बने, हमारा क़िबला काबा शरीफ बने, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने वही रुख काबा शरीफ को बना। नमाज के दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये बात दिल में उतारी कि आप अपना रुख क़िबले की तरफ यानी काबा शरीफ की तरफ करो, बैतुल मुक़द्दस की तरफ नहीं। तब से लेके आज तक सबका क़िबला एक ही है जो काबा शरीफ है, जो मक्का में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक के वही रहेगा। जिंदगी के दिन ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं। जब असहाब सूफा जो भी हिजरत करके आते थे, एक बड़ा सा टीला था, वहाँ पर सारे लोग रहते, जो परमानेंट लोग रहते थे वो 70 सहाबा यानी असहाब सूफा कहा जाता है उनको। सारे जितने भी लोग हिजरत करके आते थे कहीं से भी, तो मदीना आते थे तो ऊपर रहते थे, तो उनको कहा जाता था असहाब सूफा। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना भी उनके पास जो भी सदक़े का माल आता था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सदक़ा लेना नहीं है, तो इसलिए वो सारा सदक़ा इन लोगों को देते थे, यानी असहाब सूफा को सारा माल दे देते थे जितना भी सदक़ा आया करता था। और जितना भी माल और तोहफे आया करते थे तो आधा वो असहाब सूफा को दे देते थे, आधा अपने लिए अपने घर वालों के लिए रख देते थे। तो असहाब सूफा के पास हर वो जो शख्स आता था हिजरत कर वहीं पर रहता था, उनको खाने का इंतज़ाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावतें दिया करते थे, क्योंकि वो अपना सारा वक्त जो उन लोगों ने दिया था सिर्फ दीन के लिए दिया था। यानी वो उनका कोई काम नहीं रहता था, सिर्फ दीन को फैलाना, दीन की दावत देना, नमाजें और दीन की तालीम लोगों को देना, बस उनका काम यही था। यानी वो अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर चुके थे दीन के लिए, इसलिए उनको असहाब सूफा कहा जाता है। असहाब सूफा में जो पहला नाम आता है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की हदीसें उन्होंने ज़्यादा लिखी है और सारे किताबों में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र आता है कि हदीसें उन्होंने बहुत ज़्यादा, सारे सहाबा से हदीसें उन्होंने ज़्यादा लिखी है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चंद दिन गुजर जाते हैं, दूसरा साल शुरू होता है मदनी ज़िंदगी का। दूसरे साल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि मक्का में कितने लोग रह गए और कितने लोग आ गए। जो लोग अभी भी जो बीवी बच्चों के कहने पर रुक गए थे वो लोग भी आ रहे थे। वो अफसोस कर रहे थे कि मैं इतना लेट क्यों आया। जो भी मुहाजिर लेट आता था वो दीन की बातों से अनजान रहता था, यानी जितना भी सारा वक्त जो गुजरा है 2 साल का, तो वो 2 साल का दीन वो मिस कर चुके थे। इसलिए वो अफसोस करते हैं, हाय हम लोगों ने बीवी बच्चों की बातें क्यों माना, क्यों मैंने पहले ही हिजरत क्यों नहीं की, ये अफसोस करते थे। मदनी ज़िंदगी में सारा माहौल दीनी हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। तो क़िबले की तरफ भी नमाज हो रही थी, यानी खाना काबा की तरफ भी नमाज हो रही थी, 5 वक्त की अजान दी जा रही थी, यानी हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। सारा दीन का काम जो कर रहे थे सारे सहाबा, अंसार सहाबा और मुहाजिर सहाबा बेहतरीन कर रहे थे। मदीने में अमन फैल गया, दीन फैल गया और सारे लोग बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे दीन की खातिर। यानी दीन जब से उनको मिला था उनकी सारी ज़िंदगी में खुशहाली ज़िंदगी आ चुकी थी और उनकी ज़िंदगियाँ
बदल चुकी थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था मस्जिद नबी के बाजू में ही था। सहाबा को कहते थे कि मेरे घर से और मेंबर तक ये सारी जन्नत में से क्यारी है, यानी रियाजुल जन्ना कहा जाता है। जो उनके घर से और मेंबर का फासला बहुत ही करीब था, तो वो उसको कहा जाता है रियाजुल जन्ना। सारी दुनिया की मस्जिदें एक खाना काबा मस्जिद हरम छोड़ करके सारी मस्जिदों से अफजल मस्जिद नबी है। यहाँ पर किसी ने एक वक्त की नमाज भी पढ़ ली तो 1000 नमाजों के बराबर उसको अजर मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग भी जा रहे हैं तो मदीना जाकर और वहाँ पर रहिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए, जितना हो सके वहाँ पर नमाजें कायम करिए मस्जिद नबी में। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सारे सहाबा को कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी दुनिया की मस्जिदों में से 3 मस्जिदें अफजल है। एक मस्जिद हरम जो खाना काबा मक्का में है, और दूसरी मस्जिद नबी जो मदीने में है, और तीसरी जो फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा है, यानी पहला क़िबला जो था उधर मस्जिद, वो मस्जिद अक्सा। 3 जगह आप नियत कर सकते हैं, जा सकते हैं। मस्जिद नबी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तालीम देते हैं, मुहब्बत देते हैं और सहाबा को हर चीज़ बताते हैं। सारे जितने भी सहाबा थे, अंसार सहाबा, मुहाजिर सहाबा, सारे लोग आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके चेहरे मुबारक को देखकर उनकी बातों को गौर से सुना करते थे। कितने खुश नसीब वो लोग हैं सहाबा जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने देखकर अपने कानों से सुनकर तालीम हासिल करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो सहाबा का रुतबा बड़ा है। सहाबा ने कुर्बानियाँ भी बहुत दी है, दीन की खातिर बहुत ऊंचा दर्जा दिए हैं अल्लाह ताला ने। सहाबा के तरीक़े पर चलिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करिए और एक अल्लाह ताला की इबादत करिए। इंशाअल्लाह आपको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह। तो दुआओं में याद रखिए और हमारे इस चैनल पर बने रहिए। हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए और एक छोटा सा कमेंट करिए और लाइक करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।